आज आपको घुमाने ले चलते हैं मनौना धाम, एक ऐसा स्थान जहां पर एक महंत जी रोगियों को अभिमंत्रित जल पिलाकर उनका रोग ठीक करते हैं। कहाँ है वह स्थान? उत्तर प्रदेश का एक जनपद है बरेली। बरेली से आप जाएंगे, देवचरा से टर्न करते हुए आंवला की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ से 17 किलोमीटर आंवला पड़ता है। आंवला बरेली की एक तहसील है। इस तहसील में ही एक स्थान है मनौना धाम। मनौना धाम बाबा खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर श्याम बाबा का जन्म हुआ था। हम लोग आ चुके हैं मनौना धाम और मनौना धाम के मेन गेट से हम लोग अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ का एक बात, वो जो यहाँ का जो वातावरण है, बड़ा ही दिव्य वातावरण है, बड़ा ही धार्मिक स्थल है। देखिए चारों ओर रात में भी कितना चमन प्रतीत हो रहा है, कितनी रोशनी है आसपास, कितने लोग हैं। सभी लोग एक आशा लेकर के आए हैं, एक जिंदगी की उम्मीद लेकर के आए हैं। यहाँ पर देश विदेश से भी मरीज आते हैं। सिर्फ मरीज ही नहीं, यहाँ पर वो लोग भी आते हैं जिनके पास अपने कुछ खास समस्याएं हैं, कुछ खास परेशानियां हैं। उन परेशानियों को ठीक करने के लिए बाबा श्याम के दरबार में अर्जी लगाते हैं और उन समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। अरे 3 साल का बच्चा है चारों ओर दुकानें ही दुकानें हैं। भक्तों की सुविधा के लिए कई प्रकार के साधन यहाँ मौजूद हैं। ये हम आ चुके हैं श्री श्याम जी मंदिर के ठीक सामने आप बोर्ड देख रहे हैं। बाबा श्याम का बोर्ड लगा हुआ है और ढेरों मरीज आसपास आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब कोई समस्या लेकर आए हैं। यह देखिए भीड़ लगी है यहाँ टोकन लेने वालों की। यह ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था है, जो मरीज यहाँ आते हैं लेते हैं। बाकी कुछ लोग ऑनलाइन भी प्राप्त कर लेते हैं। ऑनलाइन का कुछ चार्ज भी होता है, लेकिन ऑफलाइन का कोई चार्ज नहीं होता है। निःशुल्क टोकन कुछ खास प्रकार के मरीजों के लिए हैं, जो बहुत गंभीर मरीज हैं, जिन्हें कैंसर जैसे रोग हैं, किडनी खराब हैं, जो स्ट्रेचर पर हैं, जो व्हील चेयर पर हैं, बहुत ही इमरजेंसी की स्थिति है, बहुत गंभीर बीमारी है। राजकुमार बिल्डिंग कौन है? टोकन दिखाओ। 153। हाँ दोनों का कौन आएगा? देखिए कितने सारे रोगी आपको चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे रोगी जमीन पर पड़े हुए हैं, बहुत सारे लेटे हुए हैं, कुछ गंभीर रोगी स्ट्रेचर पर भी हैं, कुछ व्हील चेयर पर हैं, भांति भांति के रोगी हैं। ये हमारा दिव्य मंदिर है श्याम बाबा का। आइए हम आगे देखें यहाँ पर और क्या है। ये हम जा रहे हैं, बगल का एक स्थान है जहाँ से हमारे बहुत सारे भक्त लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ से एक रास्ता बना हुआ है कि वो उससे होते हुए पुल के ऊपर से आकर के बाबा जी के दर्शन करते हैं, महंत जी के दर्शन करते हैं। ये जो ऊपर का रास्ता आपको दिख रहा है, इस रास्ते से होते हुए भक्त आते हैं और घंटों की तपस्या के बाद उन्हें महंत जी के दर्शन होते हैं और महंत जी की कृपा प्राप्त होती है। बड़ा ही विशेष स्थान है। देखिए ये मरीज ही मरीज यहाँ पर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। सभी को एक उम्मीद है, एक जिंदगी जीने की आशा है कि कुछ ना कुछ हमें लाभ यहाँ से मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और वास्तव में उनको लाभ मिलता भी है, अन्यथा इतने सारे लोग यहाँ आखिर क्यों आते हैं। आइए और देखते हैं, हम आसपास इस स्थान के बारे में जानकारी करते हैं। आइए हम चलते हैं पीछे की ओर। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, भक्तों के लिए विशेष सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इस गेस्ट हाउस का नाम है श्याम आसाराम। आइए हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। ये हम आ चुके हैं गेस्ट हाउस के मुख्य गेट पर। सामने आपके रिसेप्शन बना हुआ है। गेस्ट हाउस का नाम लिखा हुआ है श्याम आसरा।
ऊपर इसके कक्ष भी बने हुए हैं। हम बाईं ओर एक बड़े से हॉल के अंदर आ गए हैं। हॉल में आप देख रहे हैं चारों ओर सोफे लगे हुए हैं। सामने एक विशाल एक आसन पड़ा हुआ है और वहाँ महंत जी की तस्वीर रखी हुई है। यहाँ पर जब कभी अपने सभी सेवादारों से चर्चा करनी होती है महंत जी को तो आ जाते हैं। आइए हम चलते हैं मंदिर की ओर। एक पतले से गलियारे से होते हुए हम इस मंदिर में प्रवेश करने ही वाले हैं। ये हमारा जो मंदिर है सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है, सबसे पुराना मंदिर है हमारा ये। आइए हम चलते हैं और यहाँ श्याम बाबा के दर्शन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ये हम आ चुके हैं छोटे से मंदिर के द्वार पर, लेकिन बड़ा ही दिव्य मंदिर है जहाँ लोग बाबा श्याम के दर्शन कर अभिभूत हो जाते हैं। और यह मंदिर नया मंदिर बना हुआ है जो काफ़ी बाद में बना है। मनौना धाम का श्याम बाबा का मंदिर है। बहुत ही दिव्य दर्शन यहाँ पर होते हैं, बड़ी दिव्य आरती होती है। आइए दर्शन करें हम। ये महंत जी यहाँ पर आरती करते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य होता है, बड़ा ही आंखों को सुकून देने वाला दृश्य होता है। इसी मंदिर के पीछे ये देख रहे हैं नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ के पास से अब हम लोग कह सकते हुए आगे चलते हैं, फिर आपको नीम का पेड़ दिखाएंगे, इसका क्या महत्व है हम आपको बताएंगे। अब हम मंदिर से, जो हमारा नया मंदिर है उस मंदिर से हम बाहर की ओर आ रहे हैं और धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से। और सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम इस मंदिर के पीछे जाएंगे जहाँ पर एक नीम का पेड़ बना हुआ है। नीम का पेड़ लगा है पुराना, और पेड़ अब हालांकि सूख चुका है। ऐसा कहा यहाँ जानकारी मिली मुझे कि यहाँ पर महंत जी ने वर्षों तक बाबा श्याम की तपस्या की और उन्हें बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और यह क्षमता मिली कि वह लोगों के कष्ट दूर कर सके। यही वो नीम का वृक्ष है जो अब इस समय सूख चुका है, लेकिन लोग श्रद्धावश आज भी उसी प्रकार से आते हैं और यहाँ पर महंत जी की चरण पादुका सामने बनी हुई है, उसको प्रणाम करते हैं, दीपक लगाते हैं और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी करने की इच्छा जताते हैं। देखिए यहाँ पर लोग दीप जला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारा कल्याण कीजिए, हमारे सारे कष्ट दूर कीजिए। ये श्याम बाबा की अर्जी है। जो लोगों के पास कुछ समस्याएं होती हैं वो श्याम बाबा की अर्जी लगाते हैं। एक अर्जी की एक बहुत छोटी सी धनराशि होती है, समस्याएं लिख करके एक लिफाफे में रख के इसे मंदिर में देते हैं जहाँ पढ़ी जाती हैं। और बाबा जी यहीं पर मंदिर में मोर पंखी से झाड़ा देते हैं, रोगियों को जल पिलाते हैं और बड़े गंभीर गंभीर रोगियों को ठीक करते हैं। जहाँ पर कहते हैं कि विज्ञान असफल हो जाता है वहीं से अध्यात्म प्रारंभ होता है। यह देखिए बाबा जी ने अभिमंत्रित किया जल और रोगी को पिला दिया, धीरे धीरे रोगी स्वस्थ होने लगते हैं। आइए हम मिलते हैं महाराज जी के भाई साहब से। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आज हम हैं मनौना धाम, बरेली जिले का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल और बहुत पवित्र स्थल है जहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम आज हमारे साथ हैं यहाँ के जो परम पूज्य महंत जी हैं, उनके आदरणीय भाई साहब। हम आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है, ये कितना पुराना मंदिर है, बताएं इस बारे में कुछ हमें। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके लिए बताना चाहूँगा, मंदिर की शुरुआत हुई थी 2020 में, 7 अक्टूबर 2020 के लिए महंत जी महाराज ने भूमि पूजन किया था। तो सबको ज्ञात है कि उस समय कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय निर्माण प्रारंभ नहीं हो पाया था, केवल भूमि पूजन हुआ था। और 2021 में भी दूसरी लहर चली थी, तो उस समय भी प्रारंभ नहीं हो पाया था। मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ ये 18 दिसंबर 2021 में जी। उसके बाद निर्माण चलता रहा। 2022 में निर्माण ने गति पकड़ी जी। जब आसपास के भक्तों के लिए पता लगा और दूर दराज जो अपने प्रदेश हैं वहाँ पता लगा, तो हल्के हल्के गति पकड़ता रहा और लगातार निर्माण कार्य होते रहे जी। और जैसा कि कुछ ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताएं तो आपको पता होगा, ये पांचाल क्षेत्र पड़ता है, अहित क्षेत्र पड़ता है यहाँ पास में ही। पांचाल महाभारत से संबंधित रहा है जो है ये जी। तो महाभारत में आपने सुना होगा 5 पांडव थे, उनमें भीम थे एक।
तो भीम के नाती हैं बाबा श्याम, भीम के पुत्र हुए थे घटोत्कच, उनके पुत्र हुए थे बाबा श्याम। इनका नाम था बर्बरीक, तो जिन्हें हम बाबा श्याम के नाम से जानते हैं। तो उनकी ये जन्मस्थली है, क्योंकि पांडवों का यहाँ पे अज्ञातवास रहा था काफ़ी वर्षों, तो ऐसा हम मानते हैं कि उनकी जन्मस्थली है। इसीलिए उनके जो प्रभाव हैं वो इस स्थान पर ज़्यादा हैं। बाबा श्याम की कृपा बहुत ज़्यादा है, और माध्यम बनाया है बाबा श्याम ने परम पूज्य महंत जी महाराज को, जिनके द्वारा लोगों का स्वास्थ्य लाभ होता है और भी समस्याएं हल होती हैं। सुना है कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनके रोग भी ठीक होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं? बिल्कुल, आपने सही सुना है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, और भारत के तो अधिकतर सभी प्रदेशों से लोग प्रत्येक दिन आते हैं, और प्रत्येक दिन 2 से 3 देशों के लोग यहाँ रहते हैं, कभी किसी देश के, कभी किसी देश के। विशेषकर लंदन है, दुबई है, और अभी अभी महंत जी महाराज लंदन आए, घूम कर आए हैं, तो वहाँ भी काफ़ी प्रभाव था, वहाँ भी लोगों को काफ़ी कुछ पता था मनोना धाम के बारे में, और उनके अंदर एक उत्सुकता थी मनोना धाम के बारे में जानने के बारे में। जी। स्वास्थ्य लाभ के बारे में, जैसे किसी भी कोई समस्या है, किसी को कोई बीमारी है, तो यहाँ महंत जी महाराज से मिलते हैं वो लोग, और महंत जी महाराज उन्हें जल देते हैं। यहाँ एक इकलौता नल है, उसी नल का जल इस्तेमाल होता है, उसी जल को महंत जी महाराज अभिमंत्रित करके भक्तों को देते हैं, उससे व्यक्ति को बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है। ये तो हमारी एक जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति को मजबूत करने का स्थल है कि एक धर्म मंत्र द्वारा रोगों में लाभ मिल रहा है, कि बहुत बड़ी चीज़ है। आज के विज्ञान के युग में बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं कि विज्ञान जहाँ से खत्म होता है वहीं अध्यात्म चालू होता है। बिल्कुल। तो रोगों के अलावा भी कुछ समस्याएं दूर होती हैं यहाँ पर? क्या किसी की घरेलू समस्या है, और देखो बाबा तो बाबा हैं, और वो तो सब कुछ जानते हैं। किसी जो भी आप मांगने आते हैं वो आपके बारे में पहले से जानते हैं, तो जो भी आपकी समस्या है उनका हल यहाँ हो जाता है, ऐसी मान्यता है। अच्छा, 2020 से ही मतलब शुरुआत है इसकी, या पहले भी मंदिर यहाँ पे रहा है? ना, पहले मंदिर नहीं रहा था, लेकिन पहले महंत जी महाराज यहीं रहते थे। अच्छा। और उन्हें थोड़ा एकांत में रहना अच्छा लगता था, तो हमारा यहाँ मतलब फार्म हाउस टाइप था, तो यहीं वो रहते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था अकेले में रहना, तो यहीं वो पूजा पाठ करते रहते थे। तो यही सोचकर उन्होंने शुरुआत की कि चलो अब यहीं रहते हैं, तो यहाँ मंदिर बना लिया जाए। महंत जी के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और यहाँ का क्या महत्व है आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस बारे में, इसमें हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, ये कब के हैं, के बारे में कुछ जानकारी दें। यहाँ कौन से मंदिर हैं? प्रमुख रूप से तो बाबा श्याम का ही मंदिर है। अच्छा। बाकी सभी देवताओं को स्थान दिया गया है, और जैसा कि हम लोग किसी भी मंदिर में जाएं तो प्रत्येक भगवान को वहाँ स्थान मिलता है, इसी तरीके से यहाँ भी प्रत्येक भगवान का स्थान है। क्या कोई खास दिन ऐसा होता है जिस दिन आप विशेष महत्व होता हो? हाँ, बाबा श्याम का प्रिय दिन है एकादशी। एकादशी एक मास में 2 बार एकादशी आती है, तो अच्छा। दोनों बार जो एकादशी आती है उन पे यहाँ पे भक्तों का विशेष वो रहता है। हाँ। और बड़ी संख्या, कभी कभी जैसे कुछ विशेष एकादशी होती है, उन वो संख्या लाखों में भी पहुँच जाती है। लाखों में संख्या एक दिन में? हाँ, एक दिन में पहुँच जाती है। जैसे साल का प्रथम दिन होता है 1 जनवरी, तो उस दिन यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है। और देवोत्थान एकादशी होती है जो नवंबर में पड़ती है संभवतः, हाँ, तो उस दिन वहाँ बहुत भीड़ होती है। उस दिन बाबा का जन्मदिन भी होता है, बाबा श्याम का। अच्छा, देवोत्थान एकादशी के दिन, हाँ, दीपावली के पास तो उस दिन वहाँ यहाँ भीड़ भाड़ बहुत रहती है, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, और बहुत बढ़िया रहता है। प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है, बहुत सहयोग। अच्छा, परम पूज्य महाराज जी के बैठने का समय क्या होता है जब वो जनता से मिलते हैं, उनके कष्ट दूर करते हैं? समय तो मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। सर्दियों में रहता है 9 बजे से 12-1 बजे तक, शाम को 6-7 से 9-10 बजे तक। गर्मियों में थोड़ा चेंज हो जाता है, गर्मियों में सुबह 8 से हो जाता है 12-1 बजे तक, और शाम को हो जाता है फिर 8 बजे से 11-12 बजे तक। अभी फिलहाल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो इस समय केवल रात में बैठना है, इसलिए रात में केवल बैठना है इस समय। इसलिए भक्तों को दिन में कोई दिक्कत ना हो। तो एक दिन में मैक्सिमम कितने भक्तों से मिलना हो जाता है महंत जी का? महंत जी एक दिन में 4 से 5 हज़ार लोगों से मिल लेते हैं। 4 से 5 हज़ार, क्योंकि वो 10 से 12 घंटे 14 घंटे तक बैठ जाते हैं। मतलब आज के युग में, इस विज्ञान के युग में, कोई डॉक्टर भी इतने मरीजों से एक साथ नहीं मिल सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा है जो महाराज जी कर रहे हैं। महंत जी का मानना रहता है ना कि जैसे बाबा श्याम की कृपा है उन पे, तो वो एक जैसे आलस नहीं करते हैं, उन्हें लगता है तो बहुत अच्छा समय देते हैं भक्तों के लिए। आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी इस धाम के बारे में, इस प्रसिद्ध स्थान के बारे में, इस परम पवित्र स्थान के बारे में। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय हो महंत जी महाराज, जय मनोनाथ।